हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिक्स देखे थे नॉमेनक्लेचर के लिए, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। एंड जिनको भी नॉमेनक्लेचर के बेसिक एग्जांपल्स देखने हैं उनको मेरा लेक्चर 2 देखना पड़ेगा। अब हम आज आगे कुछ और नॉमेनक्लेचर के ट्रिक्स देखेंगे रिलेटेड टू हैलोजन डेरिवेटिव्स। टाइप्स ऑफ डायहालाइड्स मैंने वापस आपको दिखाया है यहां पर और ज्यादा क्लियर करने के लिए। जेमिनल एंड विसिनल। जेमिनल जो है इसमें सेम कार्बन को दो हैलाइड्स अटैच्ड है एंड विसिनल में एडजेसेंट कार्बन्स को यानी कि आजू बाजू के कार्बन्स को हैलोजन अटैच्ड होगा। सो जेमिनल डायहालाइड टू हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू सेम कार्बन एंड विसिनल में टू हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ये कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस भी देख चुके हैं, जैसे कि इसमें ये मैंने CHCl2 जो यहां पर दिख रहा है ऊपर बेंजीन के ऊपर, ये आपको एक जेमिनल डायहालाइड का एग्जांपल देगा क्योंकि सेम कार्बन पे दोनों भी हैलोजेंस अटैच्ड है। फिर ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम जो होता है पॉलीहाइड्रोकार्बन्स का, उसमें ये आपको क्लोरीन 3 क्लोरीन दिखेंगे यहां पर, इसीलिए उसको ट्राइक्लोरोफिनिल मीथेन लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अब हमें जो नए से यहां पर कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने थे वो ये है, जैसे कि फर्स्ट है CH2Cl2, इट इज CH4 इज मीथेन बच्चों। CH3 यानी कि एक हाइड्रोजन माइनस हो गया मीथेन में से तो वह बन जाएगा मिथिल ग्रुप या फिर मिथाइल आप लोग बोलते हो उसको। एंड अगर वापस और एक हाइड्रोजन माइनस होता है तो इट इज CH2 यानी मिथिलीन। ओके, ऐसे ध्यान में रखना, CH4 मीथेन, CH3 मिथाइल आणि CH2 इज मिथिलीन। एंड 2 क्लोरीन एटम्स है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉन्ड्स की जरूरत है। सो इट इज मिथिलीन क्लोराइड। डोंट राइट इन द कॉमन नेम सिस्टम मिथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है। डाई ट्राई ये आपको यहाँ पे कॉमन नेम सिस्टम में लिखना अलाउड नहीं है, दैट इज द रूल। IUPAC में आप डाई ट्राई ऐसे प्रीफिक्सेस लिख सकते हो। सो क्लोरीन होने के कारण इट इज डाइक्लोरो एंड एक कार्बन का पैरेंट इसीलिए मीथेन। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH2Cl, CH2Cl। दिस CH2 दो कार्बन है इसीलिए इथिलीन एंड क्लोराइड, या फिर यहां पर आप लिख सकते हो इथिलीन डाइक्लोराइड। अब यहां डाइक्लोराइड क्यों लिखा है, अभी अभी मैंने बोला यहां डाइक्लोराइड नहीं लिखना है आपको, लेकिन यहां पे लिख दिया, ऐसे क्यों? सो सी टू इट दैट दिस इज अ टाइप ऑफ विसिनल डायहालाइड। ओके, दिस इज अ विसिनल डायहालाइड क्योंकि ये 2 कार्बन के साथ है, ये एक ही कार्बन के साथ है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड दैट उसी कार्बन के ऊपर यहाँ पर दोनों क्लोरीन है। ये यहाँ पर 2 कार्बन्स होने के कारण हमने डाइक्लोराइड लिखा है एंड विसिनल डायहालाइड है ये बता दिया है। विसिनल मतलब क्या है? सो विसिनल मीन्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैलोजन इज अटैच्ड। तो इसके बाजू का ये है, इसके बाजू का ये, तो बराबर एडजेसेंट आजू बाजू के कार्बन पे क्लोरीन है। उसी को हमने नंबरिंग दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इट इज 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन्स का अल्केन इसलिए इथेन। अंडरस्टूड? गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3CHCl2। Now in this example, this is a type of gem dihalide, that is geminal dihalide। कैसे क्या? तो 2 क्लोरीन एटम्स एक ही कार्बन को अटैच्ड है, सेम कार्बन को अटैच्ड है, सो इट इज geminal dihalide। In this geminal dihalide, you can write the name as either 2 कार्बन का है इसीलिए इथिलिडीन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अल्किलिडीन डाइहालाइड या फिर एल्किलिडीन हैलाइड, ये किसका नाम होता है? जेमिनल डायहालाइड का। ओके, एंड एल्किलीन डायहालाइड या फिर एल्किलीन हैलाइड, ये किसका नाम होता है? विसिनल का। सो एल्किलिडीन ये जो कॉमन वर्ड है, इसमें 2 कार्बन आने की वजह से हमने इसको लिखा है इथिलिडीन डाइक्लोराइड या फिर इथिलिडीन हैलाइड, मीन्स इट इज क्लोराइड। गॉट इट? नाउ इफ आई नंबर द 2 carbons. So first number is given to this lower carbon.
क्योंकि यहाँ पर आपका हैलोजन अटैच्ड है एंड दिस इज सेकेंड. सो एक पे ही 2 क्लोरीन है, सो इट इज 1,1 डाइक्लोरो एंड 2 कार्बन का चेन, इसलिए इथेन. गॉट इट? 1,1 डाइक्लोरो इथेन. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CHCl3, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म ये उसका कॉमन नेम है. इट इज एन एनेस्थेटिक, एवरीबडी नोज दैट. एंड इस कार्बन को ही तीनों भी क्लोरीन अटैच्ड है, so it can be directly written as trichloromethane. See अभी बच्चा, no need to write 1,1,1 trichloromethane. It is understood that एक ही कार्बन को 3 क्लोरीन अटैच्ड है, तो डायरेक्टली ट्राइक्लोरोमीथेन आप लिख सकते हो, उसको लोकेंट डालने की जरूरत नहीं है. नाउ CCl4, वापस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स पूरे रिप्लेस हो चुके हैं 4 क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया CCl4. CCl4 इज कार्बन, 4 है इसलिए टेट्रा, क्या? क्लोरीन, सो क्लोराइड. सो इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड. या फिर टेट्रा क्लोरो एंड पैरेंट इज ऑफ 1 कार्बन, दैट इज मीथेन. तो हमने IUPAC में पढ़ा था कि पैरेंट इज नेम्ड एज द सफिक्स, यानी कि लास्ट में रहना चाहिए वो. सफिक्स मतलब लास्ट में आना चाहिए पैरेंट. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में, okay, one more thing is CCl4 is also called as pyrene, so you can write it is pyrene. What is pyrene? So this is pyrene. CCl4 is pyrene. Okay, it is used as a fire extinguisher. So this is something extra knowledge based. Now next example, last one is CF3, CF2, CF3. So this is a fluorocarbon compound or fluorohydrocarbon and perfluoropropane इसका नाम हो गया. perfluoropropane, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन. या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से यहाँ पर 3 + 3 6 + 2 8, कंप्लीट 8 फ्लोरीन है, तो ऑक्टा बन गया फ्लोरो एंड 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन. गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज what is all about the extra examples and the tricks involved in the nomenclature. How do you remember it? Now these are some examples for you all. These are some try this questions, okay, and you really need to try these so that सभी को एक खुशी होती है ना कि हमें एग्जाम्पल्स आ गए, तो इसको ट्राई करके देखिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये ट्राई दिस फर्स्ट सेशन का आपको आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी. दैट विल बी इन माय नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर. ओके, सो नोट ऑल दीज एग्जांपल्स डाउन along with the answers and check whether you can crack the concept. Okay students, so thanks for watching and do not forget to comment.